हेलो दोस्तों वैसे तो चाइना के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे अपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट की लिस्ट में चाइना दूसरे नंबर पे आता है, और अगर बीच में कोविड की वजह से लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद चाइना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़कर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 पे आ गया होता। वैसे तो चाइना अपने अतरंगी कामों की वजह से बहुत फेमस है, जैसा कि अपना खुद का एक आर्टिफिशियल सन बनाना। इस आर्टिफिशियल सन ने पूरे 1056 सेकंड के लिए पूरे 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकाली थी। लेकिन पूरी दुनिया तो अब जाकर हैरान हुई है जब चाइना ने अपना एक और मेगा प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि इस प्रोजेक्ट में चाइना पूरे $1 ट्रिलियन स्पेंड करने वाला है। ये इतना पैसा होता है दोस्तों कि इन 4-5 देशों के पूरे जीडीपी को मिला दिया जाए फिर भी $1 ट्रिलियन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब सोचने वाली बात है कि चाइना अब क्या करने जा रहा है। आखिर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना पूरे $1 ट्रिलियन लगा रहा है। क्या चाइना फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में बाकी देश सिर्फ सोच सकते हैं, करने की हिम्मत नहीं है। आखिर क्या है वो मेगा प्रोजेक्ट, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस देखिए, एक चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चाइना अपने स्पेस स्टेशन पर 2030 तक सोलर पावर पॉइंट लगाने की घोषणा कर चुका है। चाइना का ये प्रोजेक्ट असल में करेगा क्या? ये जो सोलर पावर पॉइंट चाइना अपने स्पेस स्टेशन पे लगा रहा है, इससे अंतरिक्ष से यानी कि स्पेस स्टेशन से बिजली क्रिएट करके पृथ्वी पर भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी काम करना चाहते थे, लेकिन इस माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाला चाइना पहला देश बन चुका है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कुल 1600 करोड़ पाउंड की लागत बताई जा रही है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कैसे चाइना एक सोलर पार्क बना रहा है जो पूरी तरह से पानी पर होगा, यानी कि एक फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। और ये सोलर पार्क पूरे 200 किलोमीटर लंबा होगा, जो चाइना के यांगटजी, सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, जो चाइना के यांगटजी रिवर के ऊपर बिछाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 800 बिलियन युआन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, चाइना में पहले से ही हाई स्पीड वाले ट्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन चाइना इस पर और पैसा खर्च करके इसे और बेहतर और फास्ट बनाना चाहता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको भारत के शहर दिल्ली से पटना जाना है, जिसकी दूरी 1054.6 किलोमीटर है, और इस दूरी को तय करने के लिए भारत के ट्रेनों को आमतौर पर 12 से 14 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर चाइना की फास्ट बुलेट ट्रेनों को यहाँ पर चला दिया जाए तो आप दिल्ली से पटना सिर्फ 2 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो जरा आप ही सोचिए कि हमारी ट्रेन चीन के बुलेट ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं है। और इन सब बातों से ये पता चलता है कि चाइना हमसे इन सब चीजों में कितना आगे है। और चाइना 2030 तक इस प्रोजेक्ट पर 320 मिलियन युआन खर्च करेगा और अपने बुलेट ट्रेन को और भी फास्ट करेगा, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी देश चीन को पीछे ना छोड़ सके। आपने गूगल डाटा सर्वर के बारे में सुना होगा। गूगल का बहुत ही बड़ा सर्वर रूम है जहां पर गूगल का सारा डाटा सेव है। आप जो भी गूगल पे सर्च करते हो, सेकेंडों में उसका रिजल्ट आपके सामने रहता है। ये सारी चीजें गूगल के डाटा सर्वर रूम से ही होती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, मोबाइल कंपनियां गूगल को पैसा देती है अपने डाटा को गूगल डाटा सर्वर रूम में सेफली स्टोर करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी खुद का डाटा रूम बनाना और उसे मेंटेन करने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो गूगल जैसी बड़ी कंपनी में अपना डाटा सेव रखती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के पास खुद का डेटा सर्वर रूम है, जिसमें 25 डेटा इंटरफेस और 433 मिलियन डेटा कलेक्ट है। और इसे मेंटेन करने के लिए चाइना को हर साल 400 मिलियन युआन खर्च करने पड़ते हैं। तो आप ही सोच कर बताओ, जो चीज बाकी देश के लोग करने की सोचते हैं वो चीज चाइना असल जिंदगी में कर रहा है।
ये है चाइना की $1 ट्रिलियन की मेगा प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो उसे किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, गूगल के डाटा सेंटर वाली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपको गूगल डाटा सेंटर वाली वीडियो देखनी है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।